2023 सीजन 2 डे 2 का दूसरा मैच। एक तरफ नूड 11 रेंजर्स, दूसरी तरफ टाइटंस टीम। टॉस जीता है यहाँ पर नूड 11 रेंजर्स। बल्लेबाजी का किया है फैसला। बल्लेबाजी करने के लिए सद्दाम साथ में मौजूद है, लारा गेंदबाजी करने के लिए हेमंत पहली गेंद के साथ तैयार होते हुए। दो हमारे ऑफिशियल अंपायर अफजल, साथ में आकाश मौजूद है, हमारे साथ स्कोरर मोहम्मद फैज और मैं मुन्ना। स्वागत करता हूं आप सभी का। चलिए पहली गेंद के साथ tenniscricket.in और मिलक प्रीमियर लीग यूट्यूब चैनल भी है तैयार। लाइव का लुत्फ उठाते रहिए। फर्स्ट बॉल हेमंत डालेंगे, सामना करेंगे सद्दाम। पहली गेंद फुल टॉस बॉल थी, बल्ले के वो निचले हिस्से पे लगी, कनेक्शन अच्छा हुआ नहीं और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। डॉट बॉल के साथ पारी का आगाज करते हुए एक बार फिर से हेमंत अपने बॉलिंग एंड से, रोड एंड से गेंदबाजी लगातार जारी है। एक एंड से गेंदबाजी और ये लीजिए उड़ाया है, कैच का कॉल है, पकड़ेगा कौन? ये छोड़ दिया है। ये सद्दाम को ऐसा लगा था कि शायद हमने कैच दे बैठा है, वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, कितना भी आसान कैच क्यों ना हो, लेकिन जब तक क्रिकेट में पकड़ा नहीं जाता वो इतनी आसान मानी नहीं जाती है। कोई भी कैच आसान होता नहीं है जब तक पकड़ नहीं लिया जाता। तो इस तरीके से जीवन दान मिलता हुआ सद्दाम को, और इस जीवन दान के साथ अपना खाता खोलते हुए इस तरीके की फील्डिंग से बचना होगा टाइटंस को। अगर आप ऐसी फील्डिंग करेंगे तो निश्चित तौर पे सद्दाम जिस लेवल के खिलाड़ी है, जिस स्तर के वो प्लेयर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब स्ट्राइक पे होंगे लारा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन इस वक्त नूड 11 रेंजर्स की ओर से। अब लारा होंगे स्ट्राइक पे। एक अच्छी उछाल गेंद लेती हुई, हालांकि इसे कट करना जरूर चाहते थे, पॉइंट के रीजन को टारगेट किया था, लेकिन डॉट बॉल। लारा एक अच्छा नाम, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। जब आप बात करते हैं तो इनका भी नाम उस लेफ्ट हैंडर के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार। यहाँ पे उड़ाना चाहते थे लेकिन यहाँ पे कोई संपर्क नहीं। डाउन द लेग, अंपायर का मानना वाइड बॉल, और इस तरीके से अतिरिक्त रनों की संख्या के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ। ये देखिए आप स्कूल के सभी बच्चे को आप देख पा रहे हैं। श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के सारे बच्चे समय के साथ अलग अलग बैच से, अलग अलग पीरियड में जैसे इनको टाइम मिलता है उनके टीचर लेके आते हैं। लीजिए लारा का बल्ला खुला है, लारा बहुत दूर है, मारा 6 रन। अगर आप देखें तो स्टाइलिश प्लेयर के साथ साथ एक स्टाइलिश स्ट्रोक भी खेलते हैं। जिस तरीके से पिछला स्ट्रोक आपने देखा, एक और, दिशा वही, दशा वही, नतीजा वही। बॉल बॉयज कहां है? आप ग्राउंड के चारों तरफ घूमते रहिए। आजम अहद समद, आजम अहद समद, आप आज मैदान के बाहर ही रहिए, क्योंकि आज ये लारा है, ये अलग अंदाज में मारा है। इस बार ये अच्छा कॉमबैक करते हुए, इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद, इसे भी देखे तो स्वीप करने का कोशिश कर रहे थे। डॉट गेंद, डॉट के साथ पहला ओवर मुकम्मल। एक के बाद रन संख्या 14 बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर मुकम्मल होता हुआ एक के बाद 14 बगैर किसी नुकसान के। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नूड 11 रेंजर्स, एक ओवर 14 रन बगैर किसी नुकसान के। और ये ऐसी टीम है नूड 11 जिन्होंने बहुत कम समय में, इन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के कई कोने में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अभी 2 महीने पहले इन्होंने राजस्थान की सरजमी पे जाके चूरू जैसे जिले में इन्होंने चूरू ओपन रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता भी इन्होंने खेला था और बहुत अच्छा इन्होंने खेल दिखाया था। तो कहीं ना कहीं नूड 11 के ऑनर नूर भाई, जो कि ये टूर्नामेंट को लगातार सेवाएं दे रहा है। ये हवा में गेंद, लेकिन कैच के लिए देखिए तू मैं, लेकिन अब नहीं बचेंगे सद्दाम। ये फुल टॉस बॉल पर स्लॉग स्वीप करने गए, टॉप एज लगा, पहला जीवनदान मिल चुका था, लेकिन दूसरी बार पकड़े गए। विकेट आता हुआ, विकेट नंबर फर्स्ट। 14 के स्कोर पे नूड 11 ने गंवाया अपना पहला विकेट।
आए हैं बंटी। सद्दाम का विकेट देखा जाए तो पहली बॉल पे वहां पर मौका दिया था, उसके बाद इस ओवर के पहली गेंद पे स्ट्राइक पे आया, यहां पे मौका दिया। तो यहां पे विकेट आते ही आते चटकाया गेंदबाज आशीष। प्रशंसा करना होगा आशीष का। और देखे तो कल 2 कैमरे से एंगल लिया जा रहा था, क्योंकि थर्ड कैमरा हमारे पास ये लाइव प्रसारण आप सभी देख पा रहे हैं, 3 एंगल से कैद किया जा रहा है। तो 3 कैमरे से इस वक्त इस व्यूज को कैद किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं और लाइव बेहतर होता हुआ। वाइट बॉल का इशारा आया और यहां पे भी टॉपेज लगी है, गेंद यहां भी हवा में है, यहां पे भी कैच। बंटी बैक टू दी पवेलियन। नूर 11 रेंजर्स अब थोड़ी सी दर्द महसूस करती हुई, बड़े स्ट्रोक की प्रयास, एक और विकेट। 14 पे पहला, 15 पे दूसरा। ये दोनों ऐसे बल्लेबाज रहे कि इन्होंने अपने टीम के लिए ज़्यादा योगदान नहीं दे पाया। हालांकि सद्दाम बरेली ने खाता जरूर खोला जीवन दान के तौर पे, लेकिन गोल्डन डक का शिकार बंटी। सिंगल प्राप्त करते हुए, सिंगल नहीं मिलेगा यहाँ पे, ये डॉट गेंदे आई है। वो बैनर एक गिर गई है कवर बाउंड्री पे, थोड़ा सा चेक कर लेंगे बॉल बॉय। एक अच्छी गेंद लेंथ बॉल पे डिलीवर होता हुआ, गुड लेन एरिया पे ये टप्पा पड़ता हुआ, बैक टू द बॉलर खेला, सम्मान दिया। फॉलो थ्रू में खुद आशीष कुमार ने गेंद को फील्ड किया। प्रशंसा करना होगा आज आशीष कुमार की, जिस तरीके से आशीष ने गेंदबाजी की है। इस ओवर की पहली गेंद पे विकेट छटकाई सद्दाम का, उसके बाद बंटी का छटकाया, और इस टीम को एक बड़ी टीम के सामने संघर्ष करते हुए टाइटंस। लेकिन यहां पर आइए, स्वागत है आपका इस खूबसूरत से श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के मैदान पे। गेंद को भी भेजा गुरु नानक पब्लिक स्कूल में, 6 रन। नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए, 2 गेंदों को सम्मान दिया, लेकिन अब कहा आशीष बहुत हुआ तेरा पलटवार, लो अब मेरा मार, गेंद लाओ मैदान के पार। गेंद को भेजा मैदान के पार, कमाल का स्ट्रोक, 6 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी आतिफ के द्वारा। और ये तोहफा वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन। ये गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी आशीष को। दूसरा ओवर चलता हुआ, रन संख्या देखे तो अब थोड़ा सा गति पकड़ा है। 22 2 विकेट के नुकसान पे, 2-2 लॉस ऑफ 2, 22 लॉस ऑफ 2। ये गेंद टप्पा पड़ने के बाद, डिलीवर होने के बाद नीचे रहती हुई जाने दिया सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में सुरक्षात्मक तरीके से। ओवर की समाप्ति 2 के बाद 22 2 विकेट के नुकसान पे, 2 के बाद 22 पे 2। नूर 11 रेंजर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। पावर प्ले का 3 ओवर का खेल होगा, यानी आखिरी ओवर पावर प्ले का अब यहाँ से आना बाकी। आखिरी 6 गेंदे पावर प्ले का। हमारे बाउंड्री स्पॉन्सर की बात की जाए तो बाउंड्री स्पॉन्सर SKIT, जर्सी स्पॉन्सर और टाइटल स्पॉन्सर की बात की जाए रॉयल फिनजर्व, RFCPL, रॉयल फिनजर्व कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जहां से आप बैंक लोन फाइनेंस, जो कि 100 से ऊपर NBFC और बैंक से ज्वाइंट है। उनके ऑनर, उनके CEO हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ ही समय के बाद, आदित्य श्रीवास्तव जी, और उनके साथ होंगे अभिषेक मिकलानी जी। कुछ ही मिनटों के बाद वो हम सबों के समक्ष होंगे, इस मैच का लुत्फ उठाएंगे। 2 के बाद 22 2 विकेट के नुकसान पे पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज सचिन।
सचिन के सामने होंगे लारा, 2 छक्के लगा चुके हैं लारा। और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, लेकिन इतनी आसानी से बाउंड्री जाने वाली है नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा धीमा आउटफील्ड, वाइड बॉल का इशारा, लेकिन क्या अभी भी बाउंड्री हुई है या नहीं। और ये चौके का इशारा देते हुए ऑनफील्ड अंपायर, यानी 5 रन मिलेगा। तो ये तोहफे से बचना होगा यहाँ पर टाइटंस के, क्योंकि आपने 2 विकेट जल्दबाजी में छटकाया है, तो यहाँ पे सिकंजा कसना होगा, ना कि आपको इस तरीके से रन। लारा लारा लारा, एक और छक्का मारा, 3 छक्के इनके बल्ले से आ चुके हैं। ये तीसरा छक्का निकलता हुआ लारा के बल्ले से। जबरदस्त स्ट्रोक, और तीनों छक्का देखें तो किस एरिया में आए हैं। तीनों छक्का स्क्वायर लेग में, 2 छक्का डीप स्क्वायर लेग में, ये थोड़ा सा और पीछे की तरफ। यहां पे भी जोर से मारने की प्रयास, पैरों पे गेंद, डॉट बॉल आता होगा। इस डॉट के साथ थोड़ी सी राहत की सांस लेते हुए रन संख्या 33, 22 रन 2 ओवर में इस ओवर से आ चुके हैं कुल 11 रन, जिसमें एक पंजा आया था वाइड और बाई का फो, और यहां पर एक छक्का। कुल मिलाकर 11 बन चुके हैं। लारा लगातार बड़े स्ट्रोक की तलाश में है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना होगा कि छक्के के साथ आपको स्ट्राइक रोटेट बहुत जरूरी है। ये रडार में मिले तो मारिए, खूब मारिए, जमकर मारिए, और यहां पर कमाल का स्ट्रोक, 6 रन। बीच पहुंचे हैं आज के चीफ गेस्ट हमारे बीच, जो कि आप सभी के जर्सियों पे वो हमारी कंपनी देख पा रहे हैं। उसके बाद ये लीजिए एक और कमाल का स्ट्रोक, लारा के बल्ले से जबरदस्त छक्का आता हुआ, एक ही दिशा में छक्कों की बरसात करते हुए। तो हम बात कर रहे थे रॉयल फिनजर्ब, जो कि सभी के जर्सी पे आप वो नाम देख पा रहे हैं। उनके सीईओ हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आदित्य श्रीवास्तव जी, उनके साथ होंगे अभिषेक मिगलानी जी, और हमारी पूरी टीम इस टूर्नामेंट के मिलक प्रीमियर लीग के खुद ऑर्गेनाइजर सीए फरहत मियाँ पहुंचे हैं। साथ में वहां पे मौजूद नवाब रजा खान, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के। तो हम आग्रह करेंगे हम अपने मिलक प्रीमियर लीग टीम से कि आप हमारे चीफ गेस्ट को लेकर मूल मंच की ओर पधारेंगे। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी खड़े हो जाएंगे। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है आप सभी खड़े हो जाएंगे। हमारे अतिथि के सम्मान में सभी दर्शक खड़े हो जाएंगे। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट होगा, सभी दर्शक खड़े हो जाएंगे हमारे अतिथि के सम्मान में। तो हमारे बीच आगमन होता हुआ, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्लैपिंग क्लैपिंग, जोरदार तालियां। हमारे बीच हमारे इस टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर, जर्सी स्पॉन्सर रॉयल फिनजर्ब के हमारे बीच सीईओ आदित्य श्रीवास्तव जी, साथ में मौजूद हैं उनके अभिषेक मिगलानी जी, इस वक्त हमारे बीच पहुंचते हुए। RFCPL अगर इसका हम बात करें तो रॉयल फिनजर्ब कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जहां पे आप बैंक लोन फाइनेंस, जो कि NBFC बैंक 100+ से मान्यता प्राप्त है, हमारे बीच इनका आगमन होता हुआ। और लगातार आप इसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग यूट्यूब चैनल और tenniscricket.in के माध्यम से। ये वो शख्सियत जो कि आज के हमारे चीफ गेस्ट होंगे, मेन स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर रॉयल फिनजर्ब के सीईओ आदित्य श्रीवास्तव जी हमारे बीच अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचते हुए। वेलकम है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, तालियां होनी चाहिए जोरदार। ये हमारे खास मेहमान आज मूल मंच की ओर अग्रसर होते हुए, ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है, ये युवा के लिए कहीं ना कहीं ये प्राउड का क्षण है। हमारे बीच इनकी पूरी टीम आती हुई, खैर मकदम, इस्तकबाल, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वेलकम 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 मिलक प्रीमियर लीग की ओर से। तो हम आग्रह करेंगे कि हमारे मूल मंच पे आप अपना सेवा देंगे।
और साथ ही साथ मौजूद है इस टूर्नामेंट के जो ग्राउंड में जिस खेला जा रहा है श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल, उनके ऑनर्ड सुरेंद्र सिंह जी भी पधारे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। और हम सम्मान समारोह में इस वक्त आप देख पाएंगे सुरेंद्र सिंह जी बुकी देकर सम्मानित करते हुए। गेम को कंटिन्यू करें, अंपायर से रिक्वेस्ट है आप गेम कंटिन्यू करें। बुकी देकर अब सीए फरहत मियां साहब सम्मानित करते हुए। मेन स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर रॉयल फिनसर्व के और सीईओ आदित्य श्रीवास्तव जी, अभिषेक मिगलानी जी बुकी के साथ सम्मानित करते हुए मूल मंच पे अग्रसर हो चुके हैं, मूल मंच की तरफ पहुंच चुके हैं और बुकी के साथ सम्मानित किया गया। तो मैच को अंपायर कंटिन्यू करेंगे, मैच विलंब ना करें, मैच को कंटिन्यू करें। तो पावर प्ले का खेल खत्म होता हुआ पावर प्ले के 3 ओवर में बने हैं 45 और विकेट आए हैं 2, 45 पे 2। इस वक्त प्रोजेक्टेड स्कोर 150 का दिखाता हुआ, लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट है एक ऐसा खेल, यहां हर किसी का प्रिडिक्शन है फेल, प्रिडिक्शन होता रहता है। प्रोजेक्टेड स्कोर 150, लेकिन ये कहां तक जाएगा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आपने सुबह के पहले मैच में आपने देखा कि 2 टीमें खेल रही थी, एक तरफ किंग्स 11 और दूसरी तरफ विक्टोरियस, जहां पे विक्टोरियस का 120 का प्रेडिक्शन दिखा रहा था, लेकिन वो टीम पहुंची 166 तक। तो ये कहावत है, क्रिकेट है ऐसा खेल, यहां हर किसी का प्रेडिक्शन है फेल, वो चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे वो हम सभी हो, बस हम सभी प्रेडिक्शन करते हैं लेकिन प्रेडिक्शन बदलता है। अब स्ट्राइक पे होंगे लारा, इनके बल्ले से अब तक 5 छक्के और 30 रन ही बनाए हैं, सिंगल अभी तक लिया नहीं है, और उसमें ये जोड़ दीजिए कुछ रन। अब ये क्या लेग बाई है, वाइड है, बाई है, देखना होगा, अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा होगी। वाइड +4, पंजा यहां भी खुला है, 5 रन यहां भी मिलेगा नूर 11 रेंजर्स को। अब जो परेशानी झलक रही थी नूर भाई के ऊपर, वो अब परेशानियां जो है चेहरे से अब वो हटती हुई, अब थोड़ा सा मुस्कुराहट नजर आता होगा। और इसी के साथ 51 रन 50 के आंकड़े को पार किया है, अर्धशतक पूरा किया है नूर 11 रेंजर्स ने। यहां भी निकल गई है सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4 और साथ में एक वाइड। रन संख्या यहां पे भी तेजी के साथ जा पहुंचा है 57, 57। छप्पन रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। छप्पन, तो 2 पंजा कहीं ना कहीं इस टीम को नुकसान हो सकता है, इस चीजों से आपको बचना पड़ेगा। ये टॉप है जरूर है, लेकिन फील्डर क्या पहुंच पाएंगे, पहुंच गए हैं, पकड़ लिया है लारा, आपने बहुत मारा, अब मेरा लो पलटवार, 100 सोनार की 1 लोहार की, चटकाया यहां पर विकेट। लारा बैक टू दी पवेलियन, विकेट नंबर 3 यहां पर आता हुआ। चटकाते हुए यहां पर गेंदबाज अब बल्लेबाजी के लिए वली मोहम्मद आए हैं। टेनिस क्रिकेट में इनका भी एक अच्छा खासा नाम वली मोहम्मद का। गेंदबाजी की बात करें तो हम बात कर रहे थे अंकुश कुमार, एक अच्छा विकेट चटकाया, एक सेट बल्लेबाज को पवेलियन का राह दिखाया, लारा का विकेट चटकाया, जो कि लारा बहुत ही खूंखारी रूप में आ रहे थे, 5 छक्के लगा चुके थे, उन्हें बैक टू दी पवेलियन भेजा गया अंकुश के द्वारा। लेकिन ये तो खराब गेंद थी, यहां पे बच गए हैं वली मोहम्मद, जीवन दान मिलता हुआ, आज किस्मत के धनी है, वरना जहां छक्के जाने चाहिए थे वहां पे लगभग कैच होने वाला था,
लेकिन विकेट कीपर की थोड़ी सी सुस्ती, और 7 नंबर की जर्सी जब आप पहनते हैं तो इस तरह की सुस्ती, ना 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 ना, ये शोभा नहीं दिया, थोड़ा सा ये जर्सी नंबर के साथ खिलवाड़ किया है। स्लॉट में स्टैंडर्ड डिलीवर, ये देखिए इतनी सीधी स्ट्रोक की तीर भी शर्मा जाए, बिल्कुल सीधा डाउन द ग्राउंड, काउंटर अटैक। मैक्सिमम तो नहीं लेकिन मिनिमम जरूर आया है, चौका आया है वली मोहम्मद के बल्ले से। वली आया, खलबली मचाया। जबरदस्त स्ट्रोक निकल जाएगी, यहां पे भी मिसफील्ड का नतीजे के कारण चौका। और मौके पे चौके चाहिए। रन संख्या बढ़ता हुआ 64। आज दर्शकों की तादाद देखिए तो दर्शकों की तादाद भी धीरे धीरे इंक्रीज होती हुई, और शहर में ये खबर फैला दीजिए कि मिलक के इस श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल में एक बहुत ही बेहतरीन इवेंट चल रहा है, जबरदस्त इवेंट चल रहा है। आप सभी आइए यहाँ पर। आप देखें तो मुंबई की टीम पहुंची है जहां पे लाइव किया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से, आप सभी घर बैठे भी देख पा रहे हैं। ओवर की समाप्ति, कुल ओवर हो चुके हैं 4 के बाद 65, 3 विकेट के नुकसान पे। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी फैसिलिटीज़, बड़े बड़े लाइव टेलीकास्ट आपको यहाँ दिख रहे हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर्स आपको यहाँ पे मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा कि अभी सद्दाम बरेली, जो कि बरेली से ही बिलोंग करते हैं लेकिन पूरे भारतवर्ष में इनका बोलबाला, टेनिस क्रिकेट में इन्होंने खास तौर से इन्होंने जो पहचान बनाई है वो अपनी गेंदबाजी के तौर पे बनाई है। 4 ओवर 65 रन 3 विकेट, 65 पे 3, 4 के बाद। और यहां पे मैं प्रशंसा करना चाहूंगा अपने स्कोरर, ऑनलाइन स्कोरर जो कि ऑनलाइन स्कोरिंग कर रहे हैं, मोहम्मद फैज़, जो कि इस टूर्नामेंट के कोऑर्डिनेटर है, इस टूर्नामेंट के मेंबर नवाब रज़ा खान वाइस प्रेसिडेंट, और अब्दुल सैयद माहिर बॉल बॉयज़ में आज़म, अहद और समद, ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो मिलक प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2 प्रेजेंट बाय ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन, ऑर्गेनाइज्ड बाय CA फरहत मियाँ, सन ऑफ मिस्टर वाजिद मियाँ। मेन स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर, जर्सी स्पॉन्सर रॉयल फिनजर्ब, जो कि सभी के जर्सी पे ये रॉयल फिनजर्ब का लोगो आप देख पाएंगे 12 की 12 टीमों के जर्सी के ऊपर। और ये यॉर्कर लेंथ की गेंद जड़ से खोद कर निकाला, गेंद को पहुंचाया लॉन्ग ऑन के जाने, पीछे खिलाड़ी मौजूद, जब तक फील्ड करते एक सिंगल प्राप्त करने का पूरा मौका, डबल चाहते हैं लेकिन सही समय पे अच्छा कॉल। और इस वक्त मूल मंच पे लगातार मूल मंच का शोभा बढ़ाते हुए रॉयल फिनजर्ब के CEO श्री आदित्य श्रीवास्तव जी, साथ में अभिषेक मिगलानी जी, और साथ में मौजूद है श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह जी। मंच का शोभा बढ़ाते हुए, क्रिकेट में खूबसूरती बहुत है, इस मैदान पे खूबसूरती बहुत है। जब हमारे ऐसे मेहमान जुड़ते हैं तो इस खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। यूँ कहें तो आप आए बाहर लाए। श्री आदित्य श्रीवास्तव जी, श्री अभिषेक मिगलानी जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी मंच का शोभा बढ़ाते हुए, मंच के रौनक में अपना योगदान देते हुए, अपने बहुमूल्य वक्तों में से कुछ वक्त इस मिलक प्रीमियर लीग को देते हुए, इसके लिए हम सभी शुक्रिया कहते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, और ख़ास तौर से आपका वेलकम और स्वागत, खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं मिलक प्रीमियर लीग की ओर से। गेंदबाज हेमंत अक्रॉस द लाइन, बल्ला घुमाया, कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, बिंदी गेंद आती हुई। काफ़ी खूबसूरत ये मैदान। बाउंड्री स्पॉन्सर की अगर हम बात करें, SKIT हमारे बाउंड्री स्पॉन्सर, मैक्सिमम 6 अवार्ड इनकी तरफ से दिया जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा छक्के लगा रहे हैं प्रत्येक मैच में, SKIT के द्वारा ये अवार्ड रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और इसी के साथ इनके ऑनर सोनू खान जी भी मूल मंच पे लगातार मौजूद है और पूरे दिन हम सबों के साथ जुड़े होते हैं। सोनू खान जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस सिंगल की मदद से रन संख्या 69, 69, 3 विकेट के नुकसान पे अभी भी 5वें ओवर की 2 गेंदें बाकी। गेंदबाज हेमंत के सामने होंगे बल्लेबाज आतिफ।
6 गेंदों से 8 बनाकर खेलते हुए। ये देखिए नो लुक शॉट खेलना चाहते थे, टॉप एज लगी, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच लपका, चटकाया यहां पर आतिफ का विकेट, विकेट नंबर 4। रॉयल फिंजर विकेट। रॉयल फिंजर की अगर हम बात करते हैं तो यहां से आप बैंक लोन फाइनेंस जो कि एनबीएफसी और बैंक, इन सभी से 100 प्लस से इनकी मान्यता मिल चुकी है। और एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी रॉयल फिंजर्ब RFCPL, रॉयल फिंजर्ब कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिनके ऑनर CEO आदित्य श्रीवास्तव, अभिषेक मिगलानी जी मूल मंच पे मौजूद है। साथ ही साथ श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल से सुरेंद्र सिंह जी मौजूद है और साथ ही साथ मौजूद है SKIT के ऑनर सोनू खान जी। चलते हैं मैच की ओर, रुख करते हैं। विकेट गिरा है चौथा और अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए नूर। इस टीम के ऑनर है लेकिन इस वक्त वाइस कैप्टन के तौर पे खेल रहे हैं इस टीम में। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 5 के बाद 69, 4 विकेट के नुकसान पे, 5 के बाद 69, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे, 69 लॉस ऑफ 4 आफ्टर 5 ओवर, नूर 11 रेंजर्स। अफजल अंपायरिंग के लिए, अफजल बताएंगे क्या कौन है गेंदबाजी के लिए। आशीष आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। थोड़ा सा अफजल भाई ध्यान रखें, एक्टिव रहे। डाउन द लेग, वाइट बॉल। आप भटकते हैं, हम भी भटक जाते हैं, हमारे साथ हमारे बड़े भाई, छोटे भाई या फिर जोड़ीदार कह लीजिए, फैज़ भाई भी भटक जाते हैं। तो हम सबों को ना भटकाइए आप अकेले के चक्कर में, हम लोगों का ध्यान रखिए। अफजल भाई बहुत अच्छे अंपायर है, साथ ही साथ अक्की भाई, आकाश अक्की स्क्वायर लेग पे मौजूद है, एक नेशनल लेवल के प्लेयर भी रहे हैं और अब नेशनल लेवल के मैच में कमेंट्री अंपायरिंग करते हुए, और हम आपको कमेंट्री के माध्यम से इनके बारे में खास जिंदगी से जुड़ी कहानियां हम बता रहे हैं। आशीष अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आशीष ने वो विकेट चटकाया था सद्दाम का, और इस बार देखिए थोड़ा सा ऑफ स्टॉम्प की तरफ चढ़कर इस स्ट्रोक को खेला। लॉन्ग ऑन से जब तक फील्ड होती है एक सिंगल, और इस सिंगल की मदद से रन संख्या 70। अब थोड़ा सा रन पे अंकुश लग चुका है, लेकिन नूर के ऊपर निगाहें रहेगी। नूर शेख किस तरीके से खेलते हैं। ओह देखिए थोड़ा सा पीछे हटकर स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संपर्क अच्छा नहीं हुआ। गेंद सीधा विकेट कीपर के पास पहुंची, डॉट बॉल। खाता खोलना बाकी है, 2 गेंदे खेले हैं, खाता खोलना अभी भी बाकी है। नूर शेख स्ट्राइक पे। ओहो ये देखिए, ये चतुराई भी जानते हैं। बल्ले से तो रन न बनाया, लेकिन एक वाइड तो करवा दिया, एक वाइड डलवा दिया। खुश होंगे, डगआउट का माहौल देखने लायक है। डगआउट इस वक्त नूर 11 का काफी हंसमुख नजर आता होगा। जब आपके लीडर फ्रंट फुट से लीड करते हैं तो ऐसा माहौल बनता है। जब कप्तान हो, वाइस कैप्टन हो, वो अगर कुछ अच्छा करते हैं तो निश्चित तौर पे माहौल बनता है। यो मिस, आई हिट, डांडी 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 गुल। नूर शेख मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे छुपी दर्द इनसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। ये दर्द है, ये दर्द वाली मुस्कुराहट है जिसे महसूस सिर्फ और सिर्फ नूर शेख ही कर सकते हैं। विकेट आता हुआ, विकेट नंबर 5।
तो विकेट यहाँ पर आता हुआ और हमारे साथ लगातार मंच की शोभा बढ़ाते हुए, मंच की रौनक बढ़ाने के लिए हमारे पास रॉयल फिंजर्व की ओर से उनके सीईओ आदित्य श्रीवास्तव जी, अभिषेक मिगलानी जी मूल मंच पे है और हमारे इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी काफ़ी मेहनत करते हुए और इस टूर्नामेंट को प्रेजेंट किया है ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन, लेकिन ऑर्गेनाइज किया है सीए फरहत मियाँ, जो कि हमारे साथ इस वक्त मूल मंच पे मौजूद है और मंच का शोभा बढ़ाते हुए और काफी समय हम लोगों के साथ है और सारी चीजों पे निगरानी रखते हैं। यहां पर लीजिए, गेंद है स्लॉट में, पार किया है पार्किंग लॉट में, ओवर बाउंड्री, मैक्सिमम सिक्सर आया है और बल्लेबाज छाया है। बल्लेबाज फ्री हिट, शायद फील्डर नो, अब 5 फील्डर ऑन साइड पे हो और गेंदबाज अगर इस एंगल से गेंदबाजी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे नो बॉल, यानी फील्डर नो होगा। तो गेंदबाज आशीष अच्छा गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन विकेट चटकाने के बाद नो बॉल का छक्का और फ्री हिट। स्ट्राइक पे माहे नूर, गेंदबाज को फिलहाल तो किया है मार के चकनाचूर, दिया है छक्का मार के तूर, अब बाकी है फ्री हिट। क्या इस पे भी एक और आएगा? जबरदस्त स्ट्रोक तैयार तो है, फ्री हिट बॉल है। रन संख्या 79, माहे नूर स्ट्राइक पे, एक बार और मौका है बड़े स्ट्रोक का, फ्री हिट। और इस फ्री हिट को बचा नहीं पाए हैं, अभी तो ये वाइड है, अभी बरकरार है फ्री हिट। ये गेंद दोबारा डालिए, ये फ्री हिट दोबारा डालिए। स्ट्राइक पे माहे नूर, काफी हट्टे कट्टे करके खिलाड़ी है, बॉडी फिटनेस काफी अच्छा है और स्टांस काफी अच्छा ले रहे हैं। फ्री हिट गेंद है, भाग लीजिए जितने रन दौड़ कर भागना है, कैच भी पकड़ा जाएगा तो विकेट होगा नहीं। 1 रन ही भाग पाए हैं और इस 1 रन की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ 81। ओवर की आखिरी गेंद और अब स्ट्राइक पे होंगे वली। वली की अगर बात करते हैं तो 9 गेंदों से 12 बनाकर खेल रहे हैं वली मोहम्मद। जैसे जैसे आए थे बल्लेबाजी के लिए, इन्होंने भी एक शानदार स्ट्रोक लगाया था, एक सिक्सर लगाया था, उसके बाद खामोश कर दिया था। वली थोड़ा सा बैकफुट पे गए, गेंद को उड़ाया, लॉग ऑन पे कैच लब का, विकेट आया। वली नहीं मचा पाए खलबली, अपना विकेट गवाकर वापस बैक टू द पवेलियन। छह के बाद 81, 6 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर का और खेल शेष इस पहले सत्र का। ओवर की समाप्ति और इस ओवर के प्रायोजक रॉयल फिंजर्व, जो कि हमारे मेन स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर, जर्सी स्पॉन्सर, ये एक ऐसी कंपनी जिन्होंने कई सारे विभागों में हमारे स्पॉन्सरशिप बनकर हमारे लिए उभरे हैं, जो कि सभी 12 टीमों के जर्सी पे आप सामने उनके फ्रंट पे देख पाएंगे रॉयल फिंजर्व, जो कि आप इस कंपनी की विशेषता हम बताना चाहेंगे। फाइनेंस या फिर लोन अगर आप लेना चाहे तो आप रॉयल फिंजर्व से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि NBFC और 100 प्लस बैंक और NBFC से इनका टाई अप। चौबीस गेंदे और आनी बाकी इस पहले इनिंग का। स्ट्राइक पे होंगे अब बल्लेबाज माहे नूर, नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज हफीज खान वली मोहम्मद का स्थान लेने के लिए आए हैं। अंकुश आए हैं गेंदबाजी के लिए। 7वां ओवर और इसको जड़ से गेंद को खोद निकाला, गेंद गई है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की ओर। जब तक फील्ड होती
एक सिंगल करने का पूरा मौका था और इस सिंगल की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ 82। और ये देखिए यहाँ पे प्रशंसा करना चाहेंगे हम श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के भी टीचर का, फैकल्टीज़ का, जो कि जैसे जैसे वक्त मिलता है, जैसे पीरियड के बाद थोड़ा सा मौका मिलता है बच्चों को क्रिकेट का लुत्फ दिखवाने के लिए, वो यहाँ पर लाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखिए हाफ ट्रैकर बॉल, और इस गेंद को पुल करने का कोशिश तो किया था लेकिन संपर्क बिल्कुल नहीं, बिंदी गेंद। रन संख्या 82, 6 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर का खेल चलता हुआ यूट्यूब के माध्यम से tenniscricket.in और मिल्क प्रीमियर लीग से चैनल पे इस क्रिकेट का लाइव प्रसारण चलता होगा, आप देख पाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। यहाँ पे देखिए नो लुक शॉट खेलने का कोशिश, बल्ले का वो निचले टो पे लगती हुई गेंद जा रही है फाइनली की, और दूसरे के लिए पलट चुके हैं और ये सिंगल डबल में कन्वर्ट करते हुए गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल, अच्छा कॉम्बिनेशन और 2 रन पूरा किया। इस 2 की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ 84। मैं इस टूर्नामेंट के बीच में सीए फरहत सैयद, जो कि ऑर्गेनाइज़र है मिल्क प्रीमियर लीग के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर आदित्य श्रीवास्तव जी, सीईओ RFCPL को शर्ट, कैप और मोमेंटो दे करके सम्मानित करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फरहत सर को शर्ट दे करके सम्मानित करें। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारे चीफ गेस्ट रॉयल फिनजर्व के सीईओ आदित्य श्रीवास्तव जी को सम्मानित करते हुए इस टूर्नामेंट के जर्सी, ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन की जर्सी, साथ में इस टूर्नामेंट मिल्क प्रीमियर लीग का कैप और एक सम्मान चिन्ह के तौर पे मेमेंटोज के साथ सम्मानित करते हुए इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर सीए फरहत मियां साहब। सर के बाद मैं सीए फरहत सैयद से रिक्वेस्ट करूंगा कि आदित्य श्रीवास्तव जी के साथ आए हुए हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर अभिषेक मिगलानी जी के लिए एक टी शर्ट और कैप देकर के सम्मानित करें। ये शॉट है सुपर, गेंद गई है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, दंदनाती हुई, खनखनाती हुई, फनफनाती हुई सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4। यहाँ पे थोड़ा सा रनआउट का खतरा, लेकिन किसी तरीके से सुरक्षित पहुंचे माहेनूर। सात ओवर के बाद रन संख्या 92, 6 विकेट के नुकसान पे 92, लॉस ऑफ 6 आफ्टर 7 ओवर। नवाब भाई, रोहित आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए 8वां ओवर लेकर, और स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज हफीज, माफ करेंगे माहेनूर, और नॉन स्ट्राइक पे हफीज होंगे। तो माहेनूर स्ट्राइक पे, हफीज खान नॉन स्ट्राइक पे, रोहित 8वां ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए। जबरदस्त ये माहौल यहाँ पर मिल्क प्रीमियर लीग 2023 दूसरे संस्करण आप सभी देख पा रहे हैं tenniscricket.in और मिल्क प्रीमियर लीग यूट्यूब चैनल पे। हमारे इस टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर, जर्सी स्पॉन्सर रॉयल फिनजर्व कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इस टूर्नामेंट को प्रेजेंट किया है ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने, और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है सीए फरहत मियां ने,
और खूबसूरत सा ये मैदान श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल का आप देख पा रहे हैं, दुल्हन की तरह सजा दी गई है इस मैदान को। और बाउंड्री स्पॉन्सर SKIT, ग्राउंड के चारों तरफ इनके बैनर लगे हुए। उनके ऑनर सोनू खान भी हमारे साथ लगातार इस टूर्नामेंट में अपना बहुमूल्य वक्त हम सबों के साथ साझा करते हुए। फरहत सैयद से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चीफ गेस्ट को प्रेजेंटेशन बॉक्स के पास ले जा करके मोमेंटोस दे करके सम्मानित करें। मैं फरहत से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चीफ गेस्ट डायरेक्टर RFCPL मिस्टर आदित्य श्रीवास्तव जी को मोमेंटो दे करके सम्मानित करें। साथ ही साथ हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर अभिषेक मिगलानी जी वो भी मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फरहत से कि उनको भी एक मोमेंटो दे करके सम्मानित करें। और ये लीजिए एक कमाल का स्ट्रोक और जबरदस्त छक्का, और ऐसा छक्का मारा कि SKIT का बोर्ड फाड़ दिया। अब सोनू खान साहब मुस्कुरा रहे हैं कि ये किया क्या आपने, लेकिन इन्होंने कहा कि करो भाई, मैं तो इसी के लिए बोर्ड लगाया हूं कि आप उस पर छक्के मारो। और ऐसा ना हो कि आने वाले समय पे ये इस पे भी इनाम लगा दे कि बोर्ड पे अगर कोई छक्का मारता है तो मेरे तरफ से इतना इनाम है। ये मैक्सिमम 6 का अवार्ड तो दे रहे हैं प्रत्येक मैच में, लेकिन आने वाले अब कुछ मैचों के बाद ये भी हो जाएगा कि बोर्ड पे छक्का मारो इतने पैसे भी पाओ। ये घोषणा भी आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है आने वाला है। ये 22 का रन और इसी के साथ सैकड़े का आंकड़े को पार कर लिया है नूर 11 रेंजर्स ने। 102 रन। स्लोअर गेंद का इस्तेमाल किया, बैकअप हैंड, स्लोअर लेंथ, डॉट बॉल, एक बिंदी गेंद आती हुई। और आप देख पा रहे हैं प्रेजेंटेशन एरिया में, जो कि इस वक्त यूट्यूब के माध्यम से दिखाया जा रहा है, हमारे खास मेहमान चीफ गेस्ट रॉयल फिनसर्व के CEO आदित्य श्रीवास्तव जी, साथ में अभिषेक मिगलानी जी। और इनका सम्मान और सम्मान्य चिन्ह देकर सम्मान किया जा रहा है, बुकी देकर सम्मान किया गया। इस टूर्नामेंट का एक जर्सी भी देकर उन्हें सम्मानित किया गया, इस टूर्नामेंट का कैप देकर सम्मानित किया गया। तो ये मिलक प्रीमियर लीग बहुत कम समय में एक अलग उपलब्धि हासिल करने वाला एक बेहतरीन टूर्नामेंट आप सबों के सामने ऑर्गेनाइज करते हुए CA फरहत मियाँ साहब और साथ में मौजूद है प्रेजेंटेशन एरिया में। आप देख पा रहे हैं साफ यूट्यूब के माध्यम से। इस बीच एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक बैक टू द बॉलर, बहुत अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज रोहित के द्वारा। ये चमचमाती हुई ट्रॉफी वहीं पे मौजूद है और ऐसा क्षण बहुत कम आता है, ऐसे वक्त ऐसे लम्हे बार बार नहीं आते, वो लम्हे आप सभी देख पा रहे हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 8 के बाद 102 6 विकेट के नुकसान पे। 8 के बाद 102 6 विकेट के नुकसान पे 12 गेंदों का और खेल से पहले सत्र का आप देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2 organized by All India Youth Sports Welfare Association, organized by CA फरहत मियाँ। मैंने स्पॉन्सर टाइटल, स्पॉन्सर जर्सी है, स्पॉन्सर रॉयल फिनसर्व कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उनके CEO आदित्य श्रीवास्तव जी, अभिषेक मिगलानी जी हमारे साथ मौजूद है, और को स्पॉन्सर ब्राइट फ्यूचर ऑफिस कैश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और हमारे इस टूर्नामेंट के मेंबर नवाब रजा खान वाइस प्रेसिडेंट, और मोहम्मद फैज़, अब्दुल सैयद, माहिर और बॉल बॉय आजम अहद समद। जबरदस्त तरीके से यहाँ पर खेल चलता हुआ नए ओवर की शुरुआत वाइड के साथ, रन संख्या 103। गेंदबाजी करने के लिए नवा ओवर लेकर आए हैं सचिन। एक सचिन, रमेश तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान, लेकिन दूसरा सचिन यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नो बॉल करार दी गई है। नो बॉल करार दी गई है अंपायर आकाश अक्की के द्वारा। आपने ऑन साइड पे 5 खिलाड़ी लिया है और साथ में आप राउंड द गेंदबाजी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अगर आप ऑन साइड पे 6 खिलाड़ी आपके होते हैं तो वो नो बॉल करार दिए जाएंगे। तो ये फील्ड की नो बॉल दी गई है, तो कहीं ना कहीं कैप्टेंसी यहाँ पर थोड़ा सा वीक नजर आया। आप एक ही फील्ड के लिए आपको 2 बार नो दिया जाता है, कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा कंजूसी दिखाया है। और फ्री हिट बॉल है, कैच पकड़ा भी जाएगा। स्वैग मत कीजिए, फ्री हिट है, फेंक दीजिए, ये आपका स्वैग नुकसान करेगा।
और ये रहा नुकसान। उड़ती चिड़िया और ये दोनों पंख लहरा रहे थे, लेकिन ये उड़ना नहीं है, गेंद को फेंकना है। लौट आइए क्रिकेट की दुनिया में, मत खोइए अपनी दुनिया में। ये फ्री हिट गेंदें थी, कहां खो गए थे, मगर कैच अच्छा लपका इन्होंने। 105। अच्छा यॉर्कर लेंथ की गेंद, यहां पे भी क्या सिंगल प्राप्त हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ा सा पांव फंसा है, चोटी लब नजर आ रहे हैं। नहीं, फिट है, फिट है, फिट है। स्पोर्ट्समैन की यही तो खासियत होती है कि अगर हल्की फुल्की चोट भी आए तो बहुत जल्द रिकवरी हो जाते हैं। हमारे पास फिजियो की भी सुविधा है, जैसे अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होते हैं या किसी प्रकार की अगर दिक्कतें आती है तो हमारे पास फिजियो है, आप बता सकते हैं, हम फिजियो को अब तक पहुंचाएंगे। तो एक टूर्नामेंट में सारी चीज़ें सुविधाएं हमारे पास है। ये टप्पा पड़ने के बाद बॉल बहुत नीचे रही, बल्ला ऊपर से सनसनाता हुआ निकला, गेंद नीचे से फनफनाता हुआ विकेट कीपर के पास पहुंचा। डॉट बॉल। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आनी बाकी है, यानी कुल 9 गेंदें पहले इनिंग से। सचिन की ये गेंद स्लॉट में डाला, पार कर दिया पार्किंग लॉट में, गेंद को भेजा दूर दूर दूर, बहुत दूर, कोसों दूर। 6 रन। नहीं रिवॉर्ड है और बल्लेबाज कह रहे हैं कि आओ डालो, स्वागत है यहां पर। एक और लीजिए, इस बार भी नतीजा वही, दिशा वही, दशा वही, परिणाम वही। बल्लेबाज के बल्ले से एक और कमाल का स्ट्रोक, हफीज खान बीच मैदान से चला है सीना तान। और ये देखिए सीधा हिली 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 हेलीकॉप्टर निकल गई है सीमा रेखा पार। रन मिलेंगे 4 4 4। आखिरी के 3 गेंदों पे 2 छक्के 1 चौके, यानी 3 गेंदों से 16 आए। स्कोर पहुंच गया 122 पे। 9 के बाद 122, 6 विकेट के नुकसान पे। एक तरफ से माहे नूर, दूसरी तरफ से बल्लेबाज हफीज खान कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दोनों छोर से रन बन रहे हैं। 9 के बाद 122 पे 6। अंपायर अफजल भाई थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बल्ले का लगा किनारा, विकेट कीपर का नहीं मिला सहारा, मगर साथी खिलाड़ी राहुल का मिला सहारा। पकड़ा कैच, मिला विकेट। माहेनूर बैक टू द पवेलियन। बाजी के लिए आए और पहले बॉल पे विकेट अपने टीम के लिए प्राप्त करते हुए 5 गेंदें और बाकी इस पहले इनिंग का बल्लेबाजी के लिए अब आए हैं वसीम अंसारी। यहां पे एक बड़े स्ट्रोक की तलाश में, लेकिन संपर्क बिल्कुल नहीं। पिछला विकेट जो आया था वो माहे नूर का, पहली गेंदों पे रोहित का शिकार हुए। काफ़ी बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, ज़बरदस्त ये माहौल नज़र आता हुआ यहाँ पर, काफ़ी इनर्जेटिक माहौल। कभी कभी कहते हैं ना, दर्शक हो या ना हो मैदान पे, कहीं ना कहीं ना होने की कमी तो महसूस करते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं होने के बाद भी जिस तरीके का आप क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं, मज़ा आता है। मज़ा तो इस स्ट्रोक को देखकर आ रहा है। गेंद है स्लॉट में, पार किया है पार्किंग लॉट में। आइए यहाँ डालिए, स्वागत करते रहेंगे बल्लेबाज।
श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल का ये मैदान अब लगता है कोई एयरपोर्ट घोषित होने वाला है। जिस तरीके से अब गेंदें हवा में उड़ रही है, ये एयरपोर्ट घोषित तो किया जाएगा, मगर ये क्रिकेट का एयरपोर्ट, ये प्लेन का एयरपोर्ट नहीं। गेंदें लगातार हवाई यात्रा पे सैर करता हुआ, और इस बार ये जड़ में हेलीकॉप्टर स्ट्रोक निकाला, इस यॉर्कर गेंद को जड़ से खोद निकाला। जब तक कि लॉन्ग ऑफ से फील्ड होता, एक सिंगल प्राप्त करेंगे। सिंगल की मदद से रन संख्या 129, 2 गेंदों का और पहले इनिंग का खेल शेष। अब इस 2 गेंदों पे स्ट्राइक पे फिलहाल आ रहे हैं हफीज खान। 10 गेंदों से 20 बनाकर 200 की स्ट्राइक रेट से इनकी गाड़ी दौड़ी है, 200 के स्पीड से दौड़ी है। और इस स्पीड से अगर दौड़ेंगे तो मुझे बिहार पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, मैं तो 8 घंटे में पहुंच जाऊंगा। रफ्तार पकड़ा है नूर 11 रेंजर्स की टीम। थोड़ा सा शुरुआती क्षणों में लड़खड़ाया था लारा का वो 5 छक्का, उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम आया और उस मोमेंटम और लय को बरकरार रखा। यहां पे भी नो लुक शॉट और ये गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। इस मैदान के नवाब है, क्या कमाल का छक्का लगाया। ओवर की आखिरी गेंद, ये भी, अब इसको भूल जाइए, ये मिलने वाली है नहीं। जाइए गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाइए, क्योंकि आज ये गेंद मैदान पे वापस नहीं आने वाली है। बहुत दूर मारा, बहुत लंबा मारा और क्या जबरदस्त मारा। आया भी है ये बल्लेबाज, छाया भी है और क्या जमकर छक्का लगाया भी है। और इसी छक्के के साथ रन संख्या 11 रेंजर्स का 141, लक्ष्य रखा है 142 का। आप सभी को एक बार हम फिर से बता दें, आप देख रहे हैं मिल्क प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2 का दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला। एक तरफ टाइटंस टीम, दूसरी तरफ नूर 11 रेंजर्स। जब टॉस हवा में उछला तो टॉस के बॉस बने नूर 11 के कैप्टन सद्दाम। बल्लेबाजी का किया फैसला, 10 ओवर में बना दिए 141, लक्ष्य रखा 142 का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, उससे पहले हम अपने इस टूर्नामेंट के सभी स्पॉन्सर की ओर लेकर चलते हैं आप सभी को। इस टूर्नामेंट को प्रेजेंट किया है ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन, ऑर्गेनाइज्ड बाय CA फरहत मियां सन ऑफ मिस्टर वाजिद मियां। मेन स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर, जर्सी स्पॉन्सर रॉयल फिनजर्ब कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। CO को स्पॉन्सर ब्राइट फ्यूचर ऑफिस किस प्राइवेट लिमिटेड, SCPL साफवान कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, अंपायर मोहम्मद अफजल, आकाश रोहिला, स्कोरर हमारे साथ ऑनलाइन लगातार मोहम्मद फैज़, और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के कोऑर्डिनेटर बाउंड्री स्पॉन्सर SKIT, जिनके ऑनर सोनू खान। 10-10 ओवर का ये मुकाबला आप प्रत्येक मैच देख रहे हैं श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल का ये मैदान, और इस स्कूल के डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह जी लाइव आप देख पा रहे हैं tenniscricket.in और मिल्क प्रीमियर लीग यूट्यूब चैनल के साथ। ब्रॉडकास्टर की बात करें तो अरबाज, नील, सुमित, ओसामा और हमारे टीवी अंपायर साहिल, और साथ में कंट्रोलर मैच रेफरी मिस्टर शोभित। और अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट के मेंबर, नवाब रजा खान, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के, और मेंबर में मोहम्मद फैज़, अब्दुल सैयद, माहिर और बॉल बॉय आजम, अहद, समद। वाईफाई के लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा तानवस मियाँ उर्फ शाबी, BSNL कॉन्ट्रैक्टर, और धर्मेंद्र जी जो कि काफ़ी मेहनत कर रहे थे कल, और फोटो लगातार हम सबों को क्लिक कर रहे हैं। परवीन जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तैयबा टेंट हाउस का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से उन्होंने अपना सुविधा दिया है, जिनके ऑनर है फहद मैं आप मियां। लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अनाउंस करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हमारे साथ एज अ चीफ गेस्ट बने हुए हैं मिस्टर आदित्य श्रीवास्तव जी, और उन्हीं के साथ में आए हुए हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर अभिषेक मिगलानी जी। तो उन्हीं की कुछ टीम जो कि बरेली से चल करके हमारे इस मैदान में आ चुके हैं। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक स्टैंडिंग ओवेशन के साथ पूरी ही टीम का यहाँ पर, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनको वेलकम करें। प्लीज़ मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, टाइटंस की जो टीम है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार खड़े होकर के पूरी टीम को वेलकम करें।
और नूर 11 हमारी मैदान में। प्लीज़ एक बार ज़ोर से क्लैपिंग कर दें रॉयल फिजनर की टीम के लिए, जो कि हमारे साथ एज अ चीफ गेस्ट बनने वाले हैं इस मैच का आनंद उठाने के लिए। तो सभी लोग प्लीज़ एक बार ज़ोर से क्लैपिंग कर दें। मैं सीए फरज से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मेहमानों का बुके दे करके स्वागत करें। जो कि आप 12 टीमों के जर्सी पे देख पा रहे हैं रॉयल फिनसर्व का वो लोगो।
तो रॉयल फिनसर्व कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ आदित्य श्रीवास्तव जी और उनके साथ अभिषेक मिगलानी जी हम सबों के बीच है। हम अपने इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर सीए फरहत मियाँ साहब से आग्रह करेंगे कि वो हमारे मेहमान को लेके प्रेजेंटेशन एरिया में पहुंचेंगे। हमारे खास मेहमान रॉयल फिनसर्व के सीईओ आदित्य श्रीवास्तव जी और अभिषेक मिगलानी जी को लेकर सीए फरहत साहब प्रेजेंटेशन एरिया में पहुंचेंगे। लाइव इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, इस वक्त टेनिस के माध्यम से और साथ ही साथ मिल्क प्रीमियर लीग। एक तालियां होनी चाहिए जोरदार हमारे बीच, हमारे चीफ गेस्ट हमारे बीच पहुंचते हुए। और सर एक बार हम आपका वेलकम करना चाहेंगे, स्वागत एक बार फिर से खैर मकदम इस्तकबाल करना चाहेंगे। और सबसे पहले हमारे जब मेहमान हमारे बीच पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमारा सम्मान समारोह होता है। सम्मान समारोह हो चुका है, लेकिन सर आपने अपनी निगाहों के सामने कुछ मैचेस भी देखे, यहाँ पे आपने ओवरऑल जो कमेटी के द्वारा ये मैनेज किया गया वो सारी चीज़ देखे, एटमॉस्फेयर यहाँ का देखा सर आपने, और जिस तरीके से प्लेयर पूरी कीट में है, जिस तरीके से हमने प्रेजेंटेशन एरिया बना रखा है, हमने ट्रॉफी की वो टेबल बना रखा है, हमने मोस्ट सिक्सर प्लेयर को अवार्ड दे रहे हैं, जिस तरीके से प्राइजेस दे रहे हैं, सारी जो फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे आप जब यहाँ पहुँचे तो सर कैसा फील कर रहे हैं? एक्चुअली हेलो, तो क्रिकेट मेरा इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है, तो मैं तो नहीं खेल पाया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप सबको खिलवा सकूँ मैच। और मैं चाहूँगा कि मिल्क प्रीमियर लीग जो है 100 सीजन पूरे करे और मैं हर सीजन को स्पॉन्सर करूँ। और अभी छोटे स्तर पे है, कल ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाए और मैं इसका हिस्सा रहूं। और मैं कोशिश करूंगा कि हर बार नई फैसिलिटीज़ ऐड करूं, नई टीमें ऐड करूं, इस इवेंट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करूं, आपके साथ रहूं। जिस हिसाब से एक छोटे से टाउन एरिया में मैच हो रहे हैं, उस हिसाब से फैसिलिटीज़ को देखकर, प्रेजेंटेशन को देखकर ऐसा लगता है कि हम आईपीएल से कम का मैच नहीं खेल रहे हैं। चाहे वो स्कोरिंग हो, चाहे लाइव स्ट्रीमिंग हो, चाहे प्लेयर सिलेक्शन हो, ड्रेसेस हो, प्रेजेंटेशन हो, मतलब इसमें कोई आईपीएल से नीचे का हमारा मिनी आईपीएल ही आप कह सकते हो। और धीरे धीरे इस चीज़ को जब बढ़ाएंगे तो आई होप आपको भी मज़ा आएगा, और जो हमारे लाइव देख रहे होंगे या जो यहाँ पर भीड़ आएगी या जो क्राउड आएगा, ऑडियंस आएगा, उसको भी मज़ा आएगा आगे देखने में। और मेरी कोशिश जारी रहेगी, आपके साथ हमेशा रहूँ। थैंक यू। सर क्या लगता है कि इसे रामपुर का वर्ल्ड कप कह लिया जाए, क्योंकि ट्रॉफी की भी जो ये आकार दिया गया ये वर्ल्ड कप ही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ट्रॉफी कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। सम्मान एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, वो चाहे छोटे लेवल पर नहीं कर सकते हम। और जिस हिसाब से फरहत मियाँ ने ऑर्गेनाइज किया है, ट्रॉफी का शेप है, तो जो इस ट्रॉफी को करेगा मेरे ख्याल से उसको फीलिंग जो है वर्ल्ड से कम की होनी नहीं चाहिए। यूँ कह लीजिए तो रामपुर का एक मिनी वर्ल्ड कप इस मिल्क प्रीमियर लीग के नाम से मौजूद और आप सभी देख पा रहे हैं। तो अब हम कुछ इस टूर्नामेंट के बारे में जानना चाहेंगे अभिषेक मिगलानी साहब से कि सर आप अपनी प्रतिक्रिया किस तरीके से देते हैं। बताने की तो आवश्यकता है नहीं, सारी चीज़ें आपने देखा और सारी चीज़ें आप अपनी निगाहों के सामने देख रहे हैं। क्या कुछ सर आप प्रतिक्रिया रखोगे सर? देखिए, मैं और आदित्य हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं और हम लोग की दोस्ती भी शायद क्रिकेट से स्टार्ट हुई थी। तो आज 30 साल हो गए हम लोग की दोस्ती को, और हम लोग ने अपने बचपनों के दिनों में और कॉलेज के डेज तक बहुत क्रिकेट खेला है, बहुत क्रिकेट खेला है। तो मैंने क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है जो मेरे दिल से बहुत जुड़ा हुआ है, और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। एंड मुझे मतलब विश्वास नहीं हुआ कि हम लोग एक टायर 2 टाउन के अंदर आके इतना अच्छा अरेंजमेंट देखेंगे, लेकिन फरहत जी बहुत बढ़िया इंतज़ाम किया है इन्होंने। एंड जिस तरह से ये मैच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ हम लोग इसको टायर 1 सिटी और मेट्रो टाउन्स में भी ले जा सकते हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ कि इसको हम लोग और बड़े लेवल पे करें और लंबा टूर्नामेंट बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स में इसमें पार्टिसिपेट करें,
ताकि आज तो हम लोग यूट्यूब पे लाइव कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग किसी लोकल चैनल पे लाइव करें। एंड क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो हम सब लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खासतौर हम लोग के भारत में क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेलने वाला खेल है। एंड वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो इस समय जोश भी बहुत ज़्यादा है। तो इन लोग की टाइमिंग जो है ऑर्गेनाइज करने की, ये बहुत ही अच्छी है। मौसम भी बहुत अच्छा है और समय भी बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूँगा कि भविष्य में और थोड़ी ज़्यादा टीम हो, थोड़ा ज़्यादा प्रमोशन हो, एंड हम लोग हर साल आएँ और इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, एंड यही उम्मीद है। थैंक यू। सर, मेरे जहन में एक बात आई, जब आपने मौसम सुहाना का बात आया तो मेरे जहन में एक शायरी याद आया कि मौसम है सुहाना, हर कोई वर्ल्ड कप के साथ साथ मिलक प्रीमियर लीग का हो गया है दीवाना। जिस तरीके से दीवाने आप लोग भी हो गए। चलिए, तो यहाँ से हमारे अतिथिगण से हमने कुछ बातें जानी। अब चलते हैं मैदान की ओर, जहाँ पे एक बेहतरीन मुकाबला चल रहा है और दूसरा इनिंग का खेल शुरू हो चुका है। थैंक यू सभी का जुड़ने के लिए। एक बार हम फिर से आग्रह करेंगे कि मूल मंच पे आप हमारा शोभा बढ़ाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, क्या गिल्लियां भी खेर दी गई। जी हाँ, डांडी गुल, और डांडी गुल के साथ साथ यहाँ पर इस टीम का बत्ती भी गुल कर दिया है और लगातार विकेट के गंवा रहे हैं। और सीढ़ी के पास जितने भी दर्शक है, ऑडियंस है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ से आप लोग हट जाएं। वो एरिया जो है वो स्कूल का है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो एक्स्ट्रा दर्शक लोग हैं कृपया आप लोग सीढ़ी के आसपास से हट जाएं। वो एरिया स्कूल के बच्चों के लिए है, वो स्कूल का एरिया है। तो थोड़ा सा हम कोऑपरेट करें, क्योंकि आप कोऑपरेट करेंगे तभी हमारा टूर्नामेंट सक्सेसफुल होगा। वाइट बॉल का इशारा, और इससे वाइड की मदद से रन संख्या में इजाफा होता हुआ। लेकिन यहां पर देखे तो स्कोर देखिए ना, 2 पे 3 है, यानी कि 2 के स्कोर पे 3 विकेट, और ये दूसरा ओवर चल रहा है। ये गति देखिए, तेज तर्रार गति के साथ। बेबी को बेस पसंद था, लेकिन नूर 11 को पेस पसंद है। क्या पेस से गेंदबाजी कर रहे हैं, ये भी देखिए। अंत समय में गेंद थोड़ा सा टर्न लेता हुआ शरीर की तरफ आती, और ये कमर पे हाथ रख रहे हैं, मतलब ये थोड़ा सा दर्द महसूस कर रहे हैं। ये गति है इस टीम के पास। और सद्दाम बड़ेली अभी, उनका भी अभी गेंदबाजी बाकी है। देखना होगा वो गेंद डालेंगे या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा चोटिल भी चल रहे हैं। और ये क्या, एक डायरेक्ट थ्रो। ये सद्दाम बड़ेली शायद थे वहां पे, नहीं, विकेट कीपर है सद्दाम बड़ेली। तो उनका भी गेंदबाजी, ये हमारे बिहार में आए थे एएसआर कप खेलने के लिए। वो एएसआर कप बिहार का वर्ल्ड कप, वहाँ पे इन्होंने क्या ज़बरदस्त गेंदबाजी किया था। और मैंने वहाँ पे कहा था झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, लेकिन यहाँ पे विकेट गिराया बरेली के खिलाड़ी ने। यो मिस, आई हिट, डांडी 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 गुल, तेज रफ्तार बल्लेबाज डगआउट की ओर हो गए हैं फरार। एक और विकेट। ये चौथा विकेट। टाइटंस की टीम थोड़ा सा बैकफुट पे, 1 रन बढ़ रहा है, 1 विकेट गिर रहा है। 0 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 4, ये समीकरण बनता आ रहा है।
टाइटंस की टीम पूरी तरीके से बैकफुट पे है। और लक्ष्य की अगर बात करें तो 142 का लक्ष्य रखा था, लेकिन उसके जवाब में 3 रनों पे 4 विकेट, 2 ओवर की समाप्ति। तीसरा ओवर लेकर खुद आए हैं टीम के वाइस कैप्टन नूर शेख। ओहो, अब ये देखिए, अब ये दावेदारी पेश करेंगे ओपन टूर्नामेंट खेलने का। जो आप इस स्टेट से अलग स्टेट में जब आप जाओगे ना, तो नूर भाई कहेंगे मैं भी डाल सकता हूं। फिर आप अगर इनसे ज्यादा बहस करोगे तो ये सीधा सर्च करेंगे मिलक प्रीमियर लीग या tenniscricket.in, निकालेंगे ये मैच और दिखाएंगे आपको दृश्य। ये देखो मेरा टप्पा, और ये देखिए स्कूप करने की कोशिश, और बल्ले के क्या किसी किनारे पे लगी है या नहीं देखना होगा। अंपायर ने वो करार दिया है आउट, और नूर शेख को मिलता हुआ विकेट। अब ये कह रहे हैं मेरा बॉल का टप्पा, बाहुबली का कटप्पा, ये बहुत फेमस है। ओ क्या गजब की गेंदबाजी हुई है शेख साहब। फिलहाल अपने सामने किया है चकनाचूर, और देखिए 3 के स्कोर पे आधी टीम पवेलियन जा चुकी है टाइटंस की टीम। ये येलो आर्मी, चाहे आप येलो आर्मी आप आईपीएल में बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स, जब आप बात करते हैं किसी देशों का तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ये येलो में आखिर बात क्या है। और येलो में हमारे मुजफ्फरपुर से एक बबलू 11 भी काफ़ी समय से चलता आ रहा है, वो भी बहुत बड़ी टीम है। उस टीम से कोई खेलना नहीं चाहती, इतने स्ट्रांग टीम है, चाहे टेनिस हो या फिर लेदर हो। तो ये येलो जर्सी कहीं ना कहीं कुछ तो फेवर लेती है। इस बार अक्रॉस द लाइन बड़े स्ट्रोक की प्रयास, गेंद डॉट बॉल आता होगा। अभी भी स्कोर जो है वो 3 के योग पे रुका हुआ। क्या बेहतरीन ये टूर्नामेंट मिलक प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2। और ये कमाल का स्ट्रोक, गेंद गई है काउ कॉर्नर की ओर, पीछे खिलाड़ी थोड़ा सा मिसफील्ड, नतीजा चौका। तो इस मिसफील्ड की वजह से यहाँ पे 4 रन मिलता हुआ, इस चौके की मदद से रन संख्या 7। यहाँ पे टाइटंस को अब थोड़ा सा गियर बदलना होगा, मोमेंटम अपनी तरफ शिफ्ट करना होगा, क्योंकि अगर आप ये मैच हारते हैं तो कहीं ना कहीं इस लीग से बाहर हो जाएंगे। इस बीच जर में गेंद ब्लॉक होल में थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद खोद निकाला, लेकिन कोई रन नहीं। पहला मैच हारी थी टाइटंस टीम। अगर आप ग्रुप से एक टीम 2 मैच हार जाए ना, फिर वो अगले मैच में इंटरेस्ट नहीं बचेगा। जैसे कि सुबह हमने देखा विक्टोरियस और हरिकेन्स के टीम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा है। जो जीते जो हारे दोनों टीम क्वालिफाई करने वाली है। और इस तरीके से सिंगल की मदद से ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद 8, 5 विकेट के नुकसान पे। 3 के बाद रन संख्या 8, 5 विकेट के नुकसान पे। हम सबों के बीच खास मेहमान हम सबों के बीच पधारे हुए इस टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर, जर्सी स्पॉन्सर रॉयल फिनजर्व कंसल्टेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिनके सीईओ आदित्य श्रीवास्तव जी, उनके साथ अभिषेक मिगलानी जी और उनके साथ और उनके टीम के मेंबर इस वक्त मूल मंच पे अपना बहुमूल्य वक्त देते हुए हमारे मूल मंच की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हुए बहुत ही तेज स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन तेज गति से गेंद, और गेंद गई है मिड ऑफ के खिलाड़ी के पास। जब तक बॉल फील्ड किया, एक सिंगल। पावर प्ले का खेल मुकम्मल हो चुका है, फील्डें अब फैला दी गई है। अधिकतम 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें तो ज़्यादातर खिलाड़ी सर्किल के अंदर ही रखे गए हैं, तो थोड़ा सा परेशानी में डाला है, क्योंकि इस वक्त टाइटंस ने जिस तरीके से खेली है उनके ऊपर हावी नज़र आए हैं। बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त गेंदबाजी।
यहाँ पे देखिए स्लोअर गेंद और हाफ ट्रैकर बॉल, थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल लेने के बाद पहले बल्ला घुमाया, एक डॉट गेंद आती हुई, लगातार परेशानियों में यहाँ पे टाइटंस की टीम को बांध के रखा है। ये तेज गति का एक यॉर्कर पैरों पे जाके लगी है, डॉट बॉल। चार ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 11, 5 विकेट के नुकसान पे। अब 36 गेंदों से 31 चाहिए जीत के लिए। 36 गेंदों से 31 की दरकार है। देखना होगा किसकी बनती सरकार है। ये दिन गुरुवार है, मुकाबला हो रहा मजेदार है, लेकिन अभी थोड़ा सा करना और आपको इंतजार है कि कौन इस ट्रॉफी के हकदार है। वो हमें पता चलेगा 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर, वो ढलते शाम जब सूर्यास्त होगा। ये टूर्नामेंट मस्त होगा, समापन की ओर जाएगा, पता चलेगा कौन है इस मंच के सरपंच। और ये जो भी गेंदबाज आ रहे हैं उनकी गति तो देखिए, किस तेज गति से गेंद को डाल रहे हैं। ये तेज गति का आउट स्विंग, तेज लहराती हुई बाहर की तरफ काटा चेंज करते हुए विकेट कीपर के पास गई, बिंदी बॉल आती हुई। अगली गेंद एक बार फिर से स्ट्रोक निकाला पिटारे से, मिड ऑफ पे फील्डर है मौजूद, 1 रनों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बूंद बूंद से आप गागर भर सकते हैं, सागर कभी नहीं भर सकते। और देखिए तो 1-1 रन से चल रहे हैं, 1-1 रन से काम होने वाला है नहीं। और जैसा कि आप सभी को मैंने बताया, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं मैसेंजर पे, और हमारा परिचय जानना चाहते हैं कि आप है कहाँ से। तो ये चीज़ें लगातार हमारे बीच आ रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मैं बिहार मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और विशेष जानकारी चाहिए आपको हमारे बारे में तो आप इंस्टाग्राम पे सर्च करें, मुन्ना COM लिखेंगे, MUNNA COM, इतना लिखेंगे इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी आ जाएगी। आप विशेष जानकारी हमारे बारे में आप ले सकते हैं। ये बैकअप एंड स्लोअर लेंथ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उछाल, वाइड बॉल का इशारा, थोड़ा सा देर आया अंपायर का फैसला, लेकिन कहते हैं ना, देर आया दुरुस्त आया, वही यहाँ पर इशारा आता हुआ वाइड बॉल का, दोनों बाजुएं खोलते हुए अंपायर आकाश अक्की। इस पर टप्पा पड़ने के बाद बॉल नीचे रहती हुई, देखिए थोड़ा सा उंगलियों का ये कमाल है, वो उंगलियों से उछाल प्राप्त कर रहे थे। जैसे देखा कि अब अंपायर ने वाइड करार दिया है, गेंदें ज़्यादा उछाल ले रही है, तो अब गेंद को थोड़ा सा चाप के रखा और गेंद नीचे से गई विकेट कीपर के पास। रन संख्या 13, 5 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, कनेक्शन उतना बेहतर नहीं, प्रॉपर हुआ नहीं। हृदय ओवर नंबर 5 की गेंदबाजी डालते हुए। तो आप जब इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो हमें आप श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी सनत जयसूर्या के साथ देख पाएंगे, पीयूष चावला के साथ देख पाएंगे, शिवम दुबे के साथ देख पाएंगे, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के पुत्र भूपेश बघेल जी के साथ देख पाएंगे, अनुज रावत के साथ देख पाएंगे, और हो सकता है तो आज मैं करण शर्मा के साथ भी आज फोटो अपलोड कर दूं, लेकिन बहुत जल्द वो भी अपलोड होने वाला है। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति 15 पे 5 ओवर के बाद 27 गेंद 127 की अब जरूरत है 30 गेंदों से, बची हुई 30 गेंदों से 127 अब चाहिए जीत के लिए। हमारे बीच मूल मंच पे लगातार अपने बहुमूल्य वक्त इस टूर्नामेंट को देते हुए रॉयल फिंजर के CEO आदित्य श्रीवास्तव जी, और साथ में अभिषेक मिगलानी जी, और उनके साथ ही साथ SKI के ऑनर सोनू खान जी, और श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के ऑनर सुरेंद्र सिंह जी। ये गेंद कितनी दूर गई है, ये फील्डर कैच पकड़ेगा, इतनी दूर गई है
गेंद फलक में, जान हलक में, टाइटन पूरी तरीके से मैच से बाहर नजर आता हुआ लौटना पड़ेगा इस मैच में। पूरी तरीके से निस्ता नाबूद होती हुई टीम ऐसा नजर आ रही है। सीए फरहत मियाँ के पिता मिस्टर वाजिद मियाँ, जो कि काफ़ी मेहनत इन्होंने भी किया है इस मैदान पे। जितनी प्रशंसा की जाए इनकी भी उतनी कम है। और जब पुत्र कोई कदम चलाते हैं, जब अच्छे कदम बढ़ाते हैं, तो उनका साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए सीए फरहत मियाँ ने कदम बढ़ाया तो इन्होंने साथ दिया मिस्टर वाजिद मियाँ। लेकिन कहते हैं ना, कुछ ही सालों पहले ये कहे जाते थे कि ये क्या क्रिकेट करवा रहे हो, क्या क्रिकेट, क्या इसके चक्कर में पड़ रहे हो, इसे खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। बट ऐसा कुछ है नहीं, अब बिल्कुल ये पलट चुका है। तो इन्होंने खेल को बढ़ावा दिया, अपने पुत्र के साथ बढ़ावा दिया। और ये हवा में गेंद, वली मोहम्मद एक बार फिर से लब का कैच, एक और विकेट। और एक और दिलचस्प बातें हैं कि इस मैदान पे पुत्र के पुत्र भी हैं, यानी कि मिस्टर वाजिद मियाँ साहब के पुत्र फरहत मियाँ और फरहत मियाँ के भी पुत्र सफवान मियाँ, जो कि उनके नाम से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है, सफवान कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कितना छोटा सा मासूम ये प्यारा सा बच्चा। मैं सीए फरहत सैयद से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ हमारे साथ बने हुए मिस्टर आदित्य श्रीवास्तव जी और उनके साथ आए हुए हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर अभिषेक मिगलानी जी, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मिस्टर सैयद वाजिद मियाँ जी से कि वो हमारे बरेली से आए हुए जो गेस्ट हैं उनको गेस्ट ऑफ ऑनर मोमेंट को देकर के सम्मानित करें। सर प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी पूरी टीम ज्वाइन करे और इसे प्रेजेंट करेंगे मिस्टर वाजिद मियाँ। हैट्रिक के चांस पे है गेंदबाज, क्या हैट्रिक हो पाएगा? नूर शेख, ओहो कोशिश किया था यॉर्कर का, ठिकाने पे यॉर्कर पड़ा नहीं। जब आप इतनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं फिर टीम में सिलेक्शन क्यों नहीं है, ये सवाल खड़ा होगा। आज पूरा बरेली वो झुमका बरेली के बाजार में नहीं ढूंढेगा प्लेइंग 11 में नूर को। ये स्लोअर गेंद, उसके बाद एक अच्छा स्लोअर गेंद का इस्तेमाल किया। क्या मैच चल रहा है, क्या जबरदस्त ये माहौल बना हुआ है। प्रत्येक दिन 4-4 मैच खेले जाने हैं, ये दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला है, इसके बाद 2 और मैच बच जाएंगे। फुल टॉस गेंद, फर्स्ट स्लिप में खिलाड़ी मौजूद, गेंद को वहीं पे रुका, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। अभी भी ये स्कोर रुका हुआ 16, 7 विकेट के नुकसान पे। जबरदस्त ये मुकाबला होने की उम्मीद थी, लेकिन नूर 11 रेंजर्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। और यहां पर एक शरीर पे लगती हुई गेंद, 6 ओवर की समाप्ति, 6 के बाद 16 पे 7, 24 गेंदों अब यहां से और डाली जानी बाकी इस मैच का। दूसरे इनिंग का 24 गेंदों का खेल शेष। अब यहां से जीत के लिए 24 गेंदों से चाहिए 126 रन। दिल्ली 200 किलोमीटर है, लेकिन दिल्ली दूर है यहां पर टाइटंस टीम के लिए। और दिल्ली अगर दुरुस्त है तो यहां पर नूर 11 रेंजर्स के लिए। अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए माहिर नूर, ओवर नंबर 7 लेकर। 24 गेंदों से 126 की है दरकार, देखना होगा किसकी बनती है सरकार। फिलहाल तो यहां पे सरकार ऐसा लग रहा है कि नूर 11 रेंजर्स का बन रहा है। इस गेंद पे छक्का नहीं मारोगे पिंटू साहब तो किस गेंद पे मारोगे? यहां तो आप पुल करते तो आसानी से 6 मिल जाता, लेकिन यहां पे इन्होंने वो मंसूबा दिखाया नहीं कि यहां पे कोई बड़े स्ट्रोक लगाने हैं। तो ओवर की शुरुआत माहिर नूर डॉट गेंद के साथ करते हुए। अब माहिर नूर कभी गेंदबाजी अमूमन करते नहीं है, लेकिन आज जब स्कोर इतना बड़ा पड़ा है तो इन्होंने सोचा कि चलो भैया आज कुछ हम भी इंटरटेन कर लें। और यहाँ पर वो भी गेंदबाजी करते हुए
और मैंने कहा था कि सद्दाम गेंदबाजी करेंगे नहीं, शायद ऐसा लगता है, क्योंकि थोड़ा सा इंजरी से जूझ रहे हैं और उन्हें पता है कि उनके जो साथी गेंदबाज उन्होंने अच्छा किया है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा बैक किया है। ये खराब गेंद, थोड़ा सा लेट खेला, मगर ये छोटा सा मैदान और 6 रन। बॉल बॉय जाए, गेंद उठाकर लाए मैक्सिमम इसके। एक और सिक्सर, अब एक और चौका आता हुआ, और इस चौके की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ 27। कप्तान साहब अब कुछ समझाते हुए अपने साथी खिलाड़ी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज रिहान खान को। ये भी गई दर्शक दीर्घा में। क्या देर हो गया है, या फिर देर हुआ है तो दुरुस्त हुआ है? थोड़ा सा कठिन काम है। बचे हुए अब ओवर की समाप्ति, और यहां से अब बचे हुए 18 गेंदों से 109 चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। गेंदबाज आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। कैमरामैन प्रवीण जी। बंटी, ओवर नंबर 8 लेकर बंटी, और गजब का यॉर्कर, बजा दी है घंटी। टन टना टन 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 टना टन 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 टन। क्या गजब गेंदबाजी करते हुए ये टाइटंस के ऊपर ये घंटी बज रही है। ये घंटी ऐसे बजती है, इन्होंने कहा मुन्ना भाई आपने पहले बोल दिया, अब बोलना चाहिए, ऐसे बजती है घंटी, और टाइटंस के ऊपर टनटनाई है घंटी। सीजन 2 present by All India Youth Sports Welfare Association, organized by CA Farhat Mia. Main sponsor, title sponsor, jersey sponsor, one and only Royal Finserv, RFCPL, Royal Finserv कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उनके सीईओ हमारे बीच मौजूद है श्री आदित्य श्रीवास्तव जी, और उनके साथ मौजूद अभिषेक मिगलानी जी। लेकिन इसी बीच में एक करारा प्रहार, गेंद किया सीमा रेखा के पार, रन मिलेंगे 4। डाउन द लेग वाइड बॉल, चौके के बाद एक वाइड गेंद आती हुई, रन संख्या बढ़ता हुआ 38। अब ये हार देखिए, मार्जिन से कोई मतलब नहीं है, कितने रन से हारते हो कितने रन से जीतते हो। यहाँ हारा, फिर बगल में मेन रोड है, निकलिए और घर के लिए पहुंचिए, और ये रन आउट कर दिया है। 9वां विकेट
अब आखिरी जोड़ी, और आखिरी जोड़ी नहीं, ये तो शायद 10 प्लेयर से ही खेल रहे थे, तो वो उनके एक प्लेयर थोड़ा सा विलंब आए थे। तब तक है आस, इसी उम्मीद के साथ टीम टाइटंस टिकी हुई है, और टीम टाइटंस सभी प्लेयर ड्रेस कोड में ही रहेंगे। आप ड्रेस चेंज नहीं करेंगे, सारे प्लेयर मैदान पे रहेंगे। टीम टाइटंस सभी लोग रहेंगे भैया, कोई नहीं जाएंगे, ठीक है। सभी प्लेयर को अखिल भारतीय युवा खेल कल्याण संस्थान के माध्यम से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा सभी प्लेयर को, तो सभी प्लेयर ड्रेस कोड में ही रहेंगे। उनचालीस पे 9, 13 गेंदों से 103 की जरूरत यहां पर टाइटंस के लिए, और यहां पे डायरेक्ट थ्रो होती तो काम तमाम हो जाता। चलिए, और दर्शकों से मेरा खास निवेदन होगा कि ये मैच ख़त्म होने के बाद मैदान पूरा खाली रखेंगे, क्योंकि इस मैच के बाद हम जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी करेंगे, प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद कहते हैं ना, क्रिकेट का कीड़ा जिसके अंदर लग गया वो कभी इससे दूर नहीं हो सकता है। बस जिस्म में जान बाकी हो तो फिर वो मैदान में उतरेंगे ही। तो इस यही कहावत लागू होता है रॉयल फिनजर्व के सीईओ आदित्य श्रीवास्तव जी और अभिषेक मिगलानी जी, जो कि मैदान पे उतरेंगे और खेल दिखाएंगे। अब इनका स्ट्रेंथ क्या है, बैटिंग है या बॉलिंग है, मुझे तो इसका अनुभव नहीं है, लेकिन देखने के बाद ज़रूर हम आप सबों को बताएंगे। तो ये मुकाबला ख़त्म होगा तो दर्शक से रिक्वेस्ट करेंगे आप वहीं पे अपने स्थान पे रहेंगे, और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट जब हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी एरिया से, उसके बाद हम आपको तीसरे मैच से पहले अपने आज के चीफ गेस्ट को भी लेकर जाएंगे बीच मैदान पर और आपको दिखाएंगे उनका खेल। 46 पे 9, 8 गेंदों से चाहिए 96। दिल्ली बहुत दूर है। जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद गई है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, लेकिन शॉट में इतना जान नहीं कि यह सीमा रेखा पार कर पाए। और हम जिक्र कर रहे थे कुछ समय पहले, एक सीमा पाकिस्तान का रेखा पार करके आया हैदर के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी टाइटन से एक इस ग्राउंड का सीमा रेखा पार नहीं हो रहा है। ये भी डॉट गेंद। अब 6 गेंदे का खेल से 6 गेंदों से चाहिए 95। आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर 6 गेंदों से चाहिए 95। टेनिस क्रिकेट .in पूरी मुंबई की टीम इस वक्त लाइव प्रसारण। अगर आप एक कोई भी शॉट देख नहीं पाते हैं, कोई भी छक्का नहीं देख पा रहे हैं, चौका नहीं देख पा रहे हैं, या किसी तरीके के मन में डाउट है कि ये वाइड नहीं है, ये नो नहीं है, तो सारी चीज़ें इस वक्त लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से इस वक्त यूट्यूब पे प्रसारण किया जा रहा है। जो दर्शक यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे वो घर बैठे लुत्फ उठाएंगे। अब आखिरी ओवर की शुरुआत, पहला गेंद डॉट बॉल आता हुआ, 5 गेंदों का और खेल से अगर ये मैच टाइटंस टीम गंवाती है तो उनके सारे प्लेयर्स ड्रेसअप में रहेंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट दिया जाएगा अखिल भारतीय युवा खेल कल्याण संस्थान यानी ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से। आखिरी 4 गेंदों का अब खेल बचा हुआ, 4 गेंदों पे चाहिए 94। अब 3 गेंदों से जीत के लिए चाहिए, वो चाहिए भूल जाइए, अब तो नहीं चाहिए।
हमें नहीं चाहिए। मैच को जीत लिया है 92 रनों से, 92 रनों से इस मुकाबले को जीता नूर 11 रेंजर्स। कांग्रेचुलेसन नूर 11 रेंजर्स। एंड निराश ना हो यहां पर टाइटंस टीम, अगले साल फिर अच्छे तैयारी करके